गरीब हैं, ज़मीन नहीं है तो लीज पर भी ज़मीन ले सकते हैं और सरकार आर्थिक मदद देने के लिए तैयार रहती है। सरकार प्रशिक्षण के बाद समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी, और उसमें आवेदन करने पर लगभग स्वीकृत हो जाता है और वो अपने उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से कितनी बड़ी योजना है, कितने बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके हिसाब से बैंकों के माध्यम से सरकार गारंटी के साथ लोन देती है। उसमें काफ़ी माफ़ भी रहता है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज़। हमारी मौजूदगी है बिहार के दरभंगा में। भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है इसलिए कि तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार के लिए गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन का रोजगार दिया जाता है। के द्वारा दी जाती है। यह प्रशिक्षण RCEP के द्वारा होता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दरभंगा के द्वारा अभी हाल में बकरी पालन का हुआ है, मशरूम पालन का हुआ है, उसके साथ साथ अभी सिलाई कढ़ाई का चल रहा है और फिर बकरी, मुर्गा, मछली और गाय का प्रशिक्षण अभी हाल में होने वाला है। इन प्रशिक्षणों का क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं, जो महिलाएं हैं और विशेष रूप से जो BPL के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको स्वरोजगार का प्रशिक्षण दे करके उन्हें इस व्यवसाय में के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना, यह उद्देश्य है। प्रशिक्षण में कितने व्यक्ति भाग लेते हैं सर? RCEP द्वारा जो प्रशिक्षण होता है उसमें अधिकतम 35 व्यक्ति एक बैच में रहते हैं और 20-25 कम से कम होने चाहिए, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण में खर्च भी होता है सरकार का। रहने खाने की व्यवस्था सभी प्रतिभागियों के लिए होती है और प्रशिक्षक को भी वहाँ आवास दिया जाता है और वे अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें। क्या इसमें शुल्क भी लगता है? नहीं, यह पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें 1 रुपया भी किन्हीं को नहीं लगता है और सरकार उन्हें यहाँ दरभंगा में बताया, जैसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है दरभंगा का, तो उसी के माध्यम से यह ट्रेनिंग होता है। खर्च सरकार का, केंद्र सरकार का है और इसमें प्रतिभागियों से कोई किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था और प्रमाण पत्र आदि सभी निःशुल्क दिए जाते हैं। इस प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? प्रशिक्षण लेकर के अब सब लोग पढ़ते हैं, चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, लेकिन कोई भी सरकार रहेगी, सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, लोग स्वरोजगार की ओर उन्मुख हों, जिनको जो रुचि है। किन्हीं को मुर्गा पालन में रुचि है, किन्हीं को बकरी पालन है, गाय पालन है, मछली पालन है, सिलाई कढ़ाई है, मिथिला पेंटिंग है, मशरूम उत्पादन है, जैविक खाद बनाने का है, बहुत तरह के प्रशिक्षण है, मधु पालन है। तो अपनी शौक रुचि के हिसाब से वो अपना व्यवसाय चुन सकते हैं और उसका प्रशिक्षण जरूरी है। प्रशिक्षण में कौन कौन पेपर लगते हैं सर? ये प्रशिक्षण में बहुत सरल है। एक फ़ोटो लगता है और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी तथा राशन कार्ड हो या श्रम कार्ड हो, मनरेगा आदि कोई भी कार्ड हो, BPL से रिलेटेड। BPL व्यक्ति के लिए मुख्य है ट्रेनिंग, इक्का दुक्का APL के भी लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या योग्यताएं जरूरी है सर? इसमें योग्यता होना चाहिए कि जैसे दरभंगा का यहाँ हो रहा है तो दरभंगा जिला का निवासी हो, 18 से 45 वर्ष उनकी अवस्था हो। शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं है ऐसा, कोई BA पास है तो भी कर सकते हैं, मैट्रिक पास हैं तो भी, 8वां पास हैं तो भी। शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं है। कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है सर? जैसे कि बताया मैं, गाय पालन हो गया, बकरी पालन, मुर्गा पालन, मछली पालन, मधु पालन, मधुमक्खी का पालन करना, जैविक प्राकृतिक खाद तैयार करने का, सिलाई कढ़ाई का है, मिथिला पेंटिंग है, मोमबत्ती, अगरबत्ती, अचार, पापड़, इस तरह के बहुत सारे ट्रेनिंग हैं जो व्यक्ति कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद पैसा कहाँ से होगा सर?
प्रशिक्षण किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। उत्तर तरीका सिखाया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान हैं, अपने से कर सकते हैं तो अपने से करेंगे। अगर गरीब हैं, ज़मीन नहीं है तो लीज पर भी ज़मीन ले सकते हैं। और सरकार आर्थिक मदद देने के लिए तैयार रहती है। सरकार प्रशिक्षण के बाद समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी, और उसमें आवेदन करने पर लगभग स्वीकृत हो जाता है। और वो अपने उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से, कितनी बड़ी योजना है, कितने बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं, उसके हिसाब से बैंकों के माध्यम से सरकार गारंटी के साथ लोन देती है। उसमें काफ़ी माफ़ भी रहता है। कितना % माफ़ होता है? प्रायः जो APL के लोग हैं या युवा हैं, जेंट्स हैं, उनको लगभग 50% छूट रहती ही है करीब करीब। और जो महिलाएं हैं, SC ST के वर्ग के लोग हैं, तो उनको 70% तक भी छूट रहती है। किसी किसी योजना में उससे भी ज़्यादा छूट रहती है। और इसमें इंटरेस्ट महिलाओं के लिए, SC के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस्त में, छोटे छोटे किस्तों में लौटाना है जब कमाई शुरू हो जाती है तो। और APL या जेंट्स पुरुषों के लिए मात्र किसी में 1% ऋण, किसी में 4%। अलग अलग योजना का अलग अलग ये है, क्राइटेरिया है। सर, जो लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करें, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो करें। और किन्हीं को खास इंटरेस्ट होता है, शौक रुचि, मैं इसी में करूँगा, मैं नौकरी नहीं मांगूंगा, नौकरी खुद दूंगा, तो वो छोटे से ही स्टार्ट करें। लेकिन आगे उनका जब विस्तार होगा तो बहुत लोगों को नौकरी खुद दे सकते हैं, देने में सक्षम हो सकते हैं। और पढ़ाई का यह उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिले, बल्कि समाज को रास्ता दें, समाज को आर्थिक रूप से सबल बनाएं, महिलाओं पुरुषों को अधिक से अधिक नौकरी हम दे सकें, योग्य नागरिक बने, यह भी उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य में ये इस तरह के प्रशिक्षण ले करके स्वरोजगार के माध्यम से अपने आर्थिक कमाई करेंगे ही लोगों को भी रोज़गार वो दे सकते हैं। रोजी रोटी का इस तरह के प्रशिक्षण बहुत बड़े माध्यम हो सकते हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक दे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।